जय स्तुति और महिमा हो। फिर से प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए प्रभु ने जो अनुग्रह दिया है, अवसर दिया है, उसके लिए मैं प्रभु का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। बलहीन शरीर में रहकर बलवान परमेश्वर की महिमा करने का जो अवसर परमेश्वर ने हमें दिया है, इस श्रापित दुनिया में रहते हुए सर्व ज्ञानी और सदा सर्वदा के लिए स्तुति के योग्य परमेश्वर की महिमा करने के लिए जो अवसर हमें प्राप्त हुआ है, निश्चित तौर पे बहुत ही आशीष की बात है। परमेश्वर का हम हृदय से धन्यवाद दे। हम परमेश्वर की उपस्थिति में क्या है, कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर ने हमारा आदर किया है, हमें आशीष दी है। इसके लिए हम प्रभु का हृदय से धन्यवाद दे। दिन में, रात में, जीवन की हर परिस्थिति और हर हाल में प्रभु ने कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, न कभी तुझे त्यागूंगा। प्रभु की इस पक्की वायदा के लिए हम परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद दे। आज हम कुछ बातें परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं, इसलिए भय और भक्ति के साथ हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे ताकि हम आगे को उन बातों को सीख सके। तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमने काफी बातें सीखी है। एक है, प्रभु यीशु मसीह पूर्ण रूप से परमेश्वर है और पूर्ण रूप से मनुष्य भी है। और उसके बाद हमने विचार किया था, यीशु मसीह पूर्ण रूप से पाप रहित है, पूर्ण रूप से पाप रहित है। उसके बारे में हमने अध्ययन करना शुरू किया था। पिछले सप्ताह हमने विचार किया था कि प्रभु यीशु मसीह जन्म से पाप रहित है, जन्म से पाप रहित है। उसका कारण हमने पिछले सप्ताह में विचार किया था कि यीशु मसीह का जन्म मेरे और आपके समान नहीं, वरन उससे हटकर प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक कुंवारी कन्या में हुआ था। साथ साथ हमने विचार किया था कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा से हुआ, यानी प्रभु यीशु मसीह की माता मरियम जब कुंवारी थी, उस समय वो पवित्र आत्मा से गर्भवती पाई गई या गर्भवती हो गई। इसमें किसी भी मनुष्य का कोई स्थान नहीं था, क्योंकि मरियम की मंगनी हो चुकी थी और मंगनी होने के बाद उनका विवाह या मिलन नहीं हुआ, यूसुफ के साथ उनका मिलन नहीं हुआ। मिलन होने के पूर्व वो गर्भवती हो गई। ये परमेश्वर की उत्तम योजना थी। एक कुंवारी के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म होना है, ऐसा पुराने नियम में लिखा हुआ था। यीशु मसीह का जन्म एक स्त्री के द्वारा होना है, साथ साथ एक कुंवारी के साथ होना है, द्वारा होना है। ये बात तय था और परमेश्वर के वचन में या भविष्यवाणी में ये बात लिखी गई थी। यशायाह की भविष्यवाणी 7:14 में वो लिखा है, परमेश्वर के महान योजना के अंतर्गत यीशु मसीह का जन्म हुआ है। इसलिए यीशु मसीह जन्म से पवित्र है, आदम की संतान नहीं। हम सब आदम की संतान होने के नाते जन्म से पापी है, और आदम के संतान होने के नाते हम जो है आज भी पापी है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जन्म से पाप रहित है, ये पहली बात हमने विचार की थी। अब हम विचार करने जा रहे हैं यीशु मसीह के बारे में कि वो जीवन में पाप रहित था। यीशु मसीह जीवन में
पाप रहित था। तो हम उसके लिए मात्र 2 पदों को अभी हम पढ़ के सुनेंगे। कौन कौन सा है? यूहन्ना 8 का 46, फिर 7 का 46। 2 पदों को हम अभी पढ़ के सुनेंगे। कोई भी भाई पढ़ के मदद करे तो अच्छा है। यूहन्ना 8 का 46 पहले पढ़ेंगे, फिर 7 का 46 पढ़ेंगे। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यदि मैं सच बोलता हूँ तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? अच्छा, तो प्रभु यीशु मसीह किस पूछ रहे हैं ये प्रश्न? तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यहाँ पर यीशु मसीह की बात को सुनने वाले यीशु मसीह के शिष्य है और यीशु मसीह के शत्रु है, साधारण लोग हैं। बहुत सारे लोग जो है यीशु मसीह की आवाज को सुन रहे हैं। और यहाँ पर हमें विशेष ध्यान देने की बात है कि यीशु मसीह जब ऐसा प्रश्न कर रहे हैं तो क्या कोई यीशु मसीह के जीवन के बारे में कुछ बता पाया? हम लिखें, तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? अब उस स्थान पर मैं और आप, हम सब किसी के माइक ऑन है, माइक को म्यूट में रख दीजिए। धन्यवाद। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर विशेष कर हमें समझना चाहिए। आप अपने मोहल्ले में या आप अपने गांव में खड़े होके ये प्रश्न पूछिए मोहल्ले वालों से, या आपके समाज वालों से, या आपके घर के लोगों के बीच में खड़े होकर यही प्रश्न करिए। कौन सा प्रश्न है? तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? तो निश्चित तौर पे यदि मैं पूछूं अपने मोहल्ले में खड़े होकर या अपने उस गांव में खड़े होकर मैं पूछूं, तो 1000 उंगलियां मेरे विरुद्ध उठेगी। ये बात बिल्कुल पक्की बात है। तो कई लोग जो है आपके जीवन के पापों को आराम से दिखा पाएंगे, कोई किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने शत्रुओं, अपने शिष्यों और साधारण लोगों के बीच में यह प्रश्न किया, लेकिन कोई भी यीशु मसीह के ऊपर एक आरोप नहीं लगा पाया, कोई उंगली नहीं उठी यीशु मसीह के विरुद्ध में। तो उससे हमको क्या समझ में आता है? ये प्रश्न ही ये साबित करता है कि यीशु मसीह पाप रहित है। ठीक। और दूसरा एक प्रश्न बात हम देखते हैं, वो है यूहन्ना के समाचार 7 का 45 और 46 दोनों मिला के पढ़ेंगे तो आपको आशय समझ में आएगा। पढ़िए। तब सिपाही प्रधान याजकों फरीसियों के पास लौट आए। उन्होंने उससे कहा, तुम उसे क्यों नहीं लाए? सिपाहियों ने उत्तर दिया, किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें नहीं की। हाँ, देखो 46 से पद मिले, सिपाहियों ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें नहीं की। सिपाही क्यों आए? यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए। यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए, लेकिन पकड़े बिना वो लोग लौट गए, उनके पास पहुंच गए, है ना, फरीसियों के पास लौट गए। लिखा है सिपाही प्रधान याजकों और फरीसियों के पास लौट आए। तब उन्होंने पूछा, उन्होंने उनसे कहा, तुम उसे क्यों नहीं लाए? क्यों नहीं लाए? हम गए थे उसको पकड़ने के लिए,
लेकिन उनसे बातें की या उनकी बातें हमने सुनी तो क्या है, सिपाहियों ने उत्तर दिया, किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें नहीं की। तो यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं कि यीशु मसीह की बात करने की तरीका, जीवन की शैली, जीवन के कार्य और उपदेश सब जो है एकदम अनोखे थे, एकदम अनोखे थे और पाप रहित था। उसका एक कारण हम वचन के द्वारा समझ सकते हैं आराम से कि पवित्र आत्मा के नियंत्रण में होकर, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में होकर पिता परमेश्वर की इच्छा पूरी करना प्रभु यीशु मसीह का काम था। एक और बात बताऊं कि यीशु मसीह के में हम क्या देखते हैं, यीशु मसीह पवित्र आत्मा के नियंत्रण में होकर पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते थे। इसलिए यीशु मसीह में किसी प्रकार का पाप नहीं था। तो हमने देखा यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ और यीशु मसीह का जीवन भी देखो, वो भी पवित्र आत्मा के पूर्ण नियंत्रण में था। ये बात हम भी सीखे, यदि आप भी पवित्र आत्मा के नियंत्रण में हो, परमेश्वर के वचन के आधार में आप अपना जीवन व्यतीत करते हो, तो समझ लेना आपका जीवन भी एक पाप रहित जीवन हो सकता है या आरोप रहित जीवन हो सकता है। यीशु मसीह के जैसे हम पाप रहित नहीं बन सकते, क्योंकि हमने यीशु मसीह के बारे में सीखा था, उसमें बिल्कुल भी पाप नहीं है। वो पूर्ण रूप से परमेश्वर है, पूर्ण रूप से मनुष्य है। तो इस यीशु मसीह में किसी प्रकार का पाप नहीं है। पर याद रखना कि यीशु मसीह क्या है, यीशु मसीह में जो पाप राहित्य है वो मेरे और आपके जीवन में नहीं हो सकता है, लेकिन हम एक निर्दोष जीवन या निष्कलंक जीवन व्यतीत जरूर कर सकते हैं। उसके लिए पवित्र आत्मा की सहायता, परमेश्वर के वचन की सहायता, परमेश्वर के अनुग्रह की सहायता जरूरी है, क्योंकि अपने आप में कुछ भी नहीं है। अपने आप में हम एक ऐसा जीवन व्यतीत नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर के शरण में होकर एक व्यक्ति, कोई भी विश्वासी हो, स्त्री हो पुरुष हो, कोई भी हो, एक पवित्रता का जीवन या निर्दोषता का जीवन या निष्कलंक जीवन व्यतीत कर सकता है। परमेश्वर का वचन इस बात को हमको सिखाता है। तो तीसरी बात अपन देखते हैं, एक जन्म से पाप रहित, दूसरा जीवन में पाप रहित, और तीसरी बात है मृत्यु के समय यीशु मसीह पाप रहित था। मृत्यु के समय यीशु मसीह पाप रहित था। पढ़िए मत्ती 27, मत्ती 27 का 17, 18 और 19 तीन पदों को आपको पढ़ना है। मत्ती अतः 17, हाँ पढ़िए। अतः जब वे इकट्ठा हुए तो पिलातुस ने उनसे कहा, तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, बरअब्बा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है? क्योंकि वह जानता था कि उन्होंने उसे डाह से पकड़वाया है। जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा, तो उस धर्मी के मामले में हाथ न डालना, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। अच्छा, धन्यवाद भाई। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, उसका 19वां पद विशेष ध्यान देने की बात है। जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था, कौन? पिलातुस। पिलातुस न्याय की गद्दी में बैठा हुआ था, तो उसकी पत्नी ने, पिलातुस की पत्नी ने उसे कहला भेजा, तू उस धर्मी के मामले में हाथ ना डालना। मतलब यीशु मसीह धर्मी है, वो यीशु मसीह
धर्मी है, एक विशेष रूप से परमेश्वर ने उस बात को प्रकट किया। मतलब पिलातुस की पत्नी ने सपने में उस धर्मी का दर्शन पाया और उसने कहला भेजा, उस धर्मी के मामले में हाथ न डालना, वो धर्मी है। जैसे आप सोच रहे हो ऐसा नहीं, वो धर्मी है। और दूसरी बात है, यहाँ पर हमने उस पद को देखा था, 18 पद में वो बोलता है, क्योंकि वो जानता था। कौन जानता था? पिलातुस जानता था कि उन्होंने उसे दाह में पकड़वाया है। मतलब यहूदी लोगों ने यीशु मसीह को पकड़वाया डाह डाह के कारण। तो ये बात पिलातुस को भी मालूम था। तो यीशु मसीह की मृत्यु के समय वो पाप रहित था। अच्छा, तो यो पिलातुस क्या बोलता है, हम उस बात को भी अभी पढ़ के देख लेते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 का 38 पहले पढ़ेंगे, 19 का 4 पढ़ेंगे, फिर 19 का 6 पढ़ेंगे। 3 पद, यूहन्ना 18 का 38, 19 का 4 और 19 का 6। 3 पदों को अभी पढ़ के सुने। पिलातुस पिलातुस ने ने उससे कहा, सत्य क्या है? और यह कहकर वह यहूदियों के पास निकल गया और उनसे कहा, मैं तो उसमें कुछ दोष नहीं पाता। तो उस पद में आपको क्या समझ में आए? मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता। कौन कह रहा है? न्यायाधीश। न्यायाधीश पिलातुस कह रहा है, मैं उसमें अर्थात प्रभु यीशु मसीह में कोई दोष नहीं पाता। अभी आप पढ़िए यूहन्ना 19 का 4 पढ़िए। तब पिलातुस ने फिर बाहर निकलकर लोगों से कहा, देखो, मैं उसे तुम्हारे पास फिर बाहर लाता हूँ, ताकि तुम जानो कि मैं उसमें कुछ भी दोष नहीं पाता। अच्छा, 6 पढ़िए। जब प्रधान याजकों और प्यादों ने उसे देखा तो चिल्लाकर कहा, उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर। पिलातुस ने उससे उनसे कहा, तुम ही उसे लेकर क्रूस पर चढ़ाओ, क्योंकि मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता। धन्यवाद। तो ये 3 बार एक ही व्यक्ति यानी पिलातुस एक ही व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं, अर्थात यीशु मसीह के बारे में कह रहे हैं, मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता, मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता, मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता। तो 3 बार एक ही व्यक्ति के बारे में कहने के बावजूद यीशु मसीह को क्रूस पर क्यों चढ़ा है? क्योंकि लोगों के दबाव के कारण, लोगों के दबाव के कारण। आपके लक्ष्मी राज बाग, आपका जो माइक म्यूट में रख दीजिए। हाँ, ठीक है, प्रभु सहायता करें। ओके, तो हम क्या देखते हैं? यूहन्ना समाचार 18 का 38 में, 19 का 4 में और 19 का 6 में 3 बार यही बात दोहराई गई है। और जो है हमने अभी आखिरी में पढ़ के देखा था, प्रधान याजकों और प्यादों ने उसे देखा, वे चिल्लाकर कहा। सभी लोग यीशु मसीह के विरुद्ध में थे। बस उस कारण को हम देखते हैं। नहीं होता तो यीशु मसीह कुछ नहीं कर सकता था, कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता था। तो यीशु मसीह पाप रहित है, किसी अन्य मनुष्य ने नहीं कहा। पिलातुस जो न्यायाधीश था उसने कहा। अपने भारत के नियम संहिता में एक बात है, भले सैकड़ों अपराधी छूट जाए, सैकड़ों अपराधी छूट जाए, तो भी एक निष्पाप व्यक्ति को या निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं देना, ऐसा एक नियम है। अपने भारत का नियम के बारे में मैं बता रहा हूं। तो सैकड़ों छूट जाए, अपराधी
सैकड़ों छूट जाए, लेकिन एक निरपराधी को दंड नहीं देना, ये लगभग सभी राष्ट्रों में ये नियम है। लेकिन यहां पर एक अपवाद आप देखते हैं, क्या है? न्यायाधीश स्वयं कह रहा है मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता, मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता, और मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता। तो उस व्यक्ति को फिर क्यों क्रूस पर चढ़ाए? एक जायज प्रश्न है। लेकिन ये एक कारण दबाव, महायाजकों, पुरनियों, शास्त्रियों, फरीसियों और प्यादों, सबका दबाव के कारण जो है, ये जो पिलातुस जो है, उस दबाव के कारण ऐसे एक निर्णय लिया, जबकि उसको अच्छे से मालूम था सब, और वो स्वयं जांच पड़ताल करने के बावजूद भी ये नहीं बता पाया कि इसमें कौन सा दोष है, नहीं बता पाया। एक दोष कम से कम तो बताना चाहिए, एक दोष भी नहीं बता पाया। और झूठी गवाही देने के लिए गवाह आए, झूठे गवाह आए, उनमें से किसी ने भी अपने उस अपराधों को जो है साबित नहीं कर पाया। यीशु मसीह के विरुद्ध में जो कुछ वे बोल रहे थे, उन बातों को साबित नहीं कर पाए। तो हम क्या देखते हैं, यीशु मसीह कितना पाप रहित था, मृत्यु के समय पाप रहित था। अब हम दो पद और विशेषकर पढ़ने जा रहे हैं, वो है लूका 23 का 47 पढ़ेंगे। लूका 23 का 47, फिर मत्ती 27 का 50 से 54 तक पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे लूका 23 का 47। सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बड़ाई की और कहा, निश्चय यह मनुष्य धर्मी है। निश्चय यह मनुष्य धर्मी था। कौन कह रहा है? सूबेदार कह रहा है। सूबेदार कह रहा है निश्चय, निश्चय ये मनुष्य धर्मी था, यह मनुष्य धर्मी था। देखो ये आप प्रयोग आप देख लीजिए, निश्चय शायद नहीं, निश्चय यह मनुष्य धर्मी था। सूबेदार और उनके साथ सिपाही लोग भी थे, उन सब ने मिलकर इस बात को ऐलान किया। एक और पद हम पढ़ेंगे, कौन सा है? मत्ती 27, उसका 50 से 54 तक भी पढ़ेंगे। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। तब मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े टुकड़े हो गया, और धरती डोल गई और चट्टानें फट गईं, और कब्रें खुल गईं, और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत सब जी उठे। और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में आए और बहुतों को दिखाई दिए। तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे भूकंप और जो कुछ हुआ था देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र है। हाँ, सचमुच, बिल्कुल शंका नहीं, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। कैसे समझ में आया? यहां पर हमने देखा था, यीशु मसीह ने जब प्राण छोड़ दिए, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया। कैसे? ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तो दो, किसी ने उसको खींच के उसको दो टुकड़ा कर दिया, नीचे से नहीं, ऊपर से। और वो पर्दा जो है मामूली पर्दा नहीं था, जैसे अपन जो है घर में पर्दा टांगते हैं, उसी प्रकार नहीं, बहुत ही मोटा था।
और देखते हैं कि वो मोटा पर्दा, मंदिर का पर्दा साधारण पर्दा नहीं था, बहुत ही जोरदार मोटा पर्दा था। वो नीचे से तोड़ दिया तो फिर भी हम समझ सकते हैं, लेकिन ऊपर से, उसका कारण क्या है? अभी उस पर्दे की कोई जरूरत नहीं है। पुराने नियम में तंबू के अंदर पर्दा था, मंदिर के अंदर पर्दा था। अब मंदिर के पर्दे की कोई जरूरत नहीं है। ये पर्दा जो है पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान के बीच में टंगा हुआ पर्दा है। और आपको मालूम है, यदि नहीं मालूम है तो आप समझ लीजिए, उस पर्दे के अंदर केवल महायाजक प्रवेश कर सकता है। और साल भर में एक बार, 365 दिन में एक बार महायाजक पहले बलि करते हैं, और उस बलि पशु के लहू के साथ उस पर्दे के अंदर, मतलब अति पवित्र स्थान में साल भर में एक दिन प्रवेश करता है। लेवीय व्यवस्था 16वें अध्याय में उसके बारे में लिखा है। तो वहां पर अब कोई भी प्रवेश कर सकता है। मतलब अभी वो पर्दा नहीं है, पर्दा नहीं है तो कोई भी प्रवेश कर सकता है। यानी यीशु मसीह की मृत्यु के बाद फिर तंबू का या पवित्र स्थान, मंदिर के पवित्र स्थान का कोई महत्व नहीं है, वो उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने उद्धार का रास्ता खोल दिया, परमेश्वर तक पहुंचने का रास्ता खोल दिया। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु मसीह ने अपने शरीर रूपी पर्दे को क्या दिया? उसको समर्पित किया। यीशु मसीह का जो शरीर है वो तोड़ दिया गया, और अब उसकी कोई जरूरत नहीं है, पर्दे की जरूरत नहीं है। साथ साथ महायाजकीय पदवी का भी कोई स्थान नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह महायाजक है, जीवित महायाजक, जो मेलिकिसदेक के क्रम से या रीति से महायाजक है। और उस महायाजकीय पदवी केवल यीशु मसीह के पास है। यीशु मसीह महायाजक है, और वो महायाजक अति पवित्र स्थान में यानी स्वर्ग में प्रवेश हुए हैं। स्वर्ग में अति पवित्र स्थान में यीशु मसीह प्रवेश हुए हैं। तो इसलिए न पर्दे की जरूरत है, न मंदिर की जरूरत है, न बलिदान की जरूरत है, न महायाजक की जरूरत है। ये सब पुराने नियम में हम पाते हैं। मंदिर भी है, मंदिर का पर्दा भी है, बलिदान भी है, महायाजक भी है, सब कुछ है। लेकिन नए नियम में जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने प्राण दिए, उसी पल में मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गए। ठीक है, फिर हमने वहां पर क्या पढ़ा था? धरती ढोल गई, मतलब भूकंप, बड़े भूकंप हो गए। अच्छा, भूकंप हुए, फिर क्या हुआ? फिर हम पढ़ते हैं, चट्टाने तड़क गई, चट्टाने तड़क गई, खबरें खुल गई, मुर्दे जो है जीवित हो उठे। तो इस प्रकार की घटना एक साथ हो गई। उसके पहले हम देखते हैं, यीशु मसीह की मृत्यु के समय संपूर्ण देश में अंधेरा छा गया, 3 घंटे तक अंधेरा। तो ये सब घटनाएं किसी एक अपराधी की मृत्यु के समय नहीं होती है। एक अधर्मी,
एक पापी की मृत्यु के समय नहीं होती है। कैसे मालूम है? ये सूबेदार जो है कई लोगों को क्रूस पर चढ़ाने के लिए नेतृत्व देने वाला व्यक्ति था। ये सूबेदार साधारण व्यक्ति नहीं है, और उसके नेतृत्व में कईयों को उन्होंने क्रूस पर चढ़ाया, और सिपाही लोगों ने भी इस बात को देख लिया। लेकिन यीशु मसीह ने जब प्राण छोड़ दिए, तब मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़ा हो गया। याद रखना, उस समय जो दो अपराधी थे जो यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे, उनकी मृत्यु नहीं हुई थी। वे लोग उस समय भी जीवित थे, केवल यीशु मसीह की मृत्यु हुई। यीशु मसीह ने ऊंची आवाज में अपने प्राण को छोड़ दिए, आवाज देते हुए क्रूस पर अपने प्राण छोड़ दिए। तो हम क्या देखते हैं? ऐसा नहीं कि देखो दो अपराधियों ने भी प्राण छोड़ दिए तब जो है भूकंप हुए, मंदिर के पर्दा दो टुकड़े हो गए और चट्टानें धड़क गई, कब्रें खुल गई, मुर्दे जीवित हो उठे। ये सब उनकी मृत्यु के समय नहीं हुई, क्योंकि उनकी मृत्यु नहीं हुई थी। फिर किसकी मृत्यु हुई? यीशु मसीह की मृत्यु हुई थी। तो इसलिए वो बात बिल्कुल साफ लिखा हुआ है। इसका मतलब है यीशु मसीह सचमुच में परमेश्वर का पुत्र है। यहाँ पर वे लोग कह रहे हैं, तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे, केवल एक व्यक्ति नहीं, सूबेदार है, सूबेदार के साथ जो लोग सिपाही जो है पहरा दे रहे थे, उन सब ने मिलकर कहा, क्या कहा? सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था, है ना। भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए, अत्यंत डर गए और कहने लगे, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था, सचमुच यह धर्मी था, परमेश्वर का पुत्र था, इसमें कोई पाप नहीं था, ये बिल्कुल पवित्र व्यक्ति था। नहीं होता तो ये घटनाएं नहीं घटती। जितनी भी घटनाएं घटी है इस व्यक्ति के कारण हुआ, इस व्यक्ति के मृत्यु के समय हुआ। तो अर्थ क्या है? ये व्यक्ति मृत्यु के समय पाप रहित था। एक सच्ची सबूत हम यहाँ पर देखते हैं, प्रमाण दिया है कि ये मृत्यु के समय भी पाप रहित है। तो हमने क्या क्या देखा? यीशु मसीह जन्म से पाप रहित है। दूसरी बात, यीशु मसीह जीवन में पाप रहित थे, मृत्यु के समय भी यीशु मसीह पाप रहित थे। तो ये तीनों बातें जो है बिल्कुल साबित करके बताई गई है। यदि पढ़ना है तो बहुत सारे पद हम पढ़ सकते हैं इसके संबंध में। मतलब गिनी चुनी बातों को या गिने चुने पदों को हमने इसलिए निकाले कि उसके द्वारा ये बात समझ में आएगी, बस। और बहुत सारी बातें आप जोड़ सकते हैं। तो समाचार पढ़ के देखो तो आपको समझ में आएगा कि यीशु मसीह जो है बिल्कुल पाप रहित है। यीशु मसीह में कोई पाप नहीं दिखा सकते हैं। ऐसा पाक और पवित्र व्यक्ति है हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसने हम पापियों के लिए अपना प्राण दे दिया। तो यीशु मसीह पूर्ण रूप से पाप रहित है। अब हम एक और बात देखने जा रहे हैं कि ये पर क्या लिखा हुआ है, पढ़िए कोई भी। प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता पवित्रता की तीन कथन। 3 कथन ये हम पढ़ने जा रहे हैं, एक एक करके हम पढ़ेंगे। पहला है ना तो उसने, उसने पाप किया। हाँ, पहला पत्रस 2:22 पढ़ी। पहला पत्रस 2:22।
ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह में छल की कोई बात निकली। ना तो उसने पाप किया, ना तो उसने पाप किया, और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। 23वीं पढ़िए। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। हाँ, धन्यवाद भाई। क्या लिखा है? यीशु मसीह ने पाप नहीं किया, ना तो उसने पाप किया, उसका मतलब उसने पाप नहीं किया, और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, गाली सुनकर गाली नहीं देता था, कष्ट दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। देखो कितना प्यारा एक कथन है। यीशु मसीह ने पाप नहीं किया। ये कौन कह रहा है? यह कौन लिख रहा है? पतरस लिख रहा है। पतरस जो है यीशु मसीह के क्रियाकलापों को ध्यानपूर्वक देखने वाला एक व्यक्ति था। 3 साढ़े 3 साल से पतरस देख रहा था यीशु मसीह क्या करता है, यीशु मसीह का आचरण क्या है, यीशु मसीह का चाल चलन क्या है, यीशु मसीह के अद्भुत काम क्या है। सब बहुत ध्यानपूर्वक देखने वाला एक व्यक्ति था पतरस। और पतरस क्या लिखता है? मैंने 3 साल या साढ़े 3 साल से ध्यानपूर्वक देखा, उसने कोई पाप तो नहीं किया। बहुत संकट से गुजरे, बहुत दुख से गुजरे। लोगों ने यीशु मसीह के ऊपर आरोप लगाया, गाली दी, बहुत सारी गालियां दी, है ना। आप सोच सकते हैं कि यीशु मसीह को कितनी गालियां दी होगी। हजारों गालियां दी, तो 1000 गाली देने पर एक गाली तो मुंह से निकलना चाहिए ना। अब आप किसी भी मनुष्य का उदाहरण देख लीजिए। आपके घर के सामने खड़े होकर एक व्यक्ति 1000 छोड़ दिए 100 गालियां दे रहे, 100 या 50 गाली दे रहे, क्या आप बिल्कुल कुछ नहीं बोलेंगे? या इस दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य होगा जिस 50 बार गाली सुनकर या 100 गालियां सुनकर चुपचाप रहता है? आपने अभी तक नहीं देखा होगा। कुछ ना कुछ तो बोलेगा ना। अरे भाई अब चुप रही, इतना बोलेंगे ना, कुछ ना कुछ तो बोलेगा। यीशु मसीह कुछ भी नहीं बोलते थे, गाली सुनकर गाली नहीं देता था। अब आप बताइए, एक व्यक्ति को, आपके मोहल्ले में किसी व्यक्ति को किसी ने 100 गालियां दी या 1000 गालियां दी, एक गाली उसने उल्टे में दी, तो भी लोग क्या कहें? वो तो सज्जन है। 1000 गाली सुनने के बाद उसने तो एक गाली तो दी, कोई बात नहीं है। वो इतनी गालियां सुनने के बाद ये किसी के मुंह से भी एक गाली तो निकलेगी। फिर भी उस व्यक्ति को लोग क्या बोलेंगे? वो तो सज्जन है, अच्छा अच्छा व्यक्ति है। नहीं तो 1000 के बदले में कम से कम 100 गालियां तो देनी चाहिए था। एक भी नहीं, मतलब एक मुश्किल से उसके मुंह से निकल गया, तो भी उस व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? हाँ, तो ये तो सज्जन व्यक्ति है ना। लेकिन ऐसा नहीं है यीशु मसीह के बारे में। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, लिखा एक बार भी गाली नहीं दी। तो यीशु मसीह की पवित्रता के बारे में एक उदाहरण पतरस यहाँ पर बता रहे हैं। और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं दी, है ना। यदि आपको कोई कष्ट पहुंचाता है तो आपके पास ताकत नहीं है या अवसर नहीं है, हाँ मैं बाद में तुझे देखूंगा, है ना, ऐसा शायद बोलेगा। लेकिन यहां पर एक व्यक्ति को देखो, कितना कष्ट सहा, सताव सहा,
लोगों ने मुंह पर थूका। केवल एक ही बात आप देख लीजिए, गलती से भी किसी की थूक की चींटे आपके मुंह पर या शरीर में गिरता है या आपके कपड़े में भी गिरता है, तो क्या है, तो भी आपके दिल में बहुत दुख होगा ना। आप अक्सर ये बात आपके अनुभव में हो, आप बाइक में जा रहे हैं, आगे एक व्यक्ति बाइक से जा रहा है, वो जो है, अब अपने भारत में कोई ऐसा कुछ नियम तो है ही नहीं, कहीं भी थूक देते हैं। और तो, हाँ, सामने जो गाड़ी जा रही है उसमें से किसी ने थूका तो पीछे आने वाली गाड़ी में जो लोग बैठे हैं उनके ऊपर तो चींटे तो गिरेंगी, लेकिन हमको क्या है, बहुत बुरा लगेगा, है ना। तो यहाँ लोगों ने जानबूझकर यीशु मसीह के मुंह पर थूका, तो कितना है, उसके मुंह से या क्या शब्द निकलना चाहिए, क्योंकि एक शब्द भी नहीं निकला। तो लोगों ने परख कर देखा और यीशु मसीह कसौटी पर उतर गया कि ये पाप रहित है, तो उसने पाप नहीं किया। ये सब बातों को देखने के बाद पतरस लिख रहा है यीशु मसीह के संपूर्ण जीवन को, यीशु मसीह की मृत्यु को, और मृत्यु के बाद यीशु मसीह का व्यवहार को सब देख लिया और कहा कि यीशु मसीह ने पाप नहीं किया। और आपको मालूम है, पतरस का ही उदाहरण देख लीजिए। पतरस ने यीशु मसीह को 3 बार इनकार किया। मुझे अभी तक समझ में नहीं आया ये पतरस ने ऐसा क्यों यीशु मसीह को 3 बार इनकार किया, जबकि उसको मालूम था ना यीशु मसीह कौन है, क्या है ना। उसको मैं जानता ही नहीं, कोसने लगा। ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या आप कर सकते हैं ये काम? क्या मैं कर सकता हूं? साधारण रीति से नहीं कर सकते। अब पतरस के ऊपर इतना दबाव था क्या ऐसा बोलने के लिए? ऐसा कुछ नहीं। किसी लड़की ने कुछ कहा तो भी तो उसके साथ में था, बस इतने बोलने पर क्या यीशु मसीह को कोसने की जरूरत है क्या? मैं उसको जानता ही नहीं, ऐसा बोलने की जरूरत है क्या? नहीं है। और वहां पर ध्यान देना, यीशु मसीह ने पतरस से कुछ नहीं कहा उस समय भी। हम देखते हैं यीशु मसीह ने परमेश्वर पतरस की ओर देखा, पतरस की ओर देखा, बस उस देखने पर पतरस में क्या परिवर्तन आया? वो फूट फूट कर रोने लगा। अरे मैंने अपने प्रेमी प्रभु प्रभु यीशु मसीह को, जिसने 3 साल 3.5 साल मुझे संभाला, मुझे खिलाया पिलाया, अच्छा उपदेश दिया, मुझे साथ साथ लेकर चला, और उस रूपांतर पहाड़ में भी लेकर गया था, वहां पर भी हमने यीशु मसीह की महिमा देखी थी, और याईर की बेटी को जीवित किया तो उस समय मैं भी था साथ में। तो मैंने सब कुछ देख ली। इतना महान व्यक्ति, इतना प्रेमी और दयालु प्रभु यीशु मसीह को मैंने इनकार किया। ये यीशु मसीह ने एक बार उसकी ओर देखा तो क्या हो गया? वो फूट फूट कर रोने लगा। तो आपको समझ में आना चाहिए कि यीशु मसीह कैसा व्यक्ति था, शिष्यों के बीच में कैसा था, और उनके परिवार के अंदर कैसा था, यहूदियों के बीच में कैसा था, अन्य जातियों के बीच में कैसा था, सामरियों के बीच में कैसा था। ये सब देखो तो समझ में आता है कि वो बिल्कुल पाप रहित है। मैंने उस बात को जान लिया। पतरस अपनी पत्री के द्वारा इस बात को हमारे सामने बताना चाहता है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में भी पतरस अपने भाषण के दौरान कहता है यीशु मसीह पाप रहित है। ठीक है, तो मौखिक तौर पे और लिखित तौर पे पतरस कहता है इसने पाप नहीं किया। नंबर 1, ना तो उसने पाप किया, और दूसरी बात है वो पाप से अज्ञात था। 2 कुरिन्थियों 5 का 21 पढ़िए। 2 कुरिन्थियों 5 का 21।
जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। अच्छा, धन्यवाद भाई। तो क्या पढ़ते हैं हम लोग? वो पाप से अज्ञात था। यीशु मसीह पाप से अज्ञात, इसका मतलब क्या होता है? यीशु मसीह को नहीं मालूम था कि पाप क्या है। यीशु मसीह को मालूम था कि इस पाप क्या है। यीशु मसीह को मालूम था क्योंकि यीशु मसीह सर्वज्ञानी है ना। यीशु मसीह को समझाने की जरूरत नहीं, पाप ये है पाप, ऐसा यीशु मसीह को समझाने की कोई आवश्यकता नहीं, यीशु मसीह को मालूम है। फिर उसका कहने का तात्पर्य क्या है? यीशु मसीह ने अपने जीवन में पाप को नहीं जाना। पाप को नहीं जाना। हम सब जानते हैं पाप क्या है, क्योंकि हमने पाप अपने जीवन में किया है या सोचा है। यीशु मसीह ने कभी इस बात को नहीं जानता था कि पाप क्या है। उसके लिए मैं अपना एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। सिगरेट मैंने अभी तक नहीं पिया। दारू मैंने अभी तक नहीं पिया। अभी तक नहीं पिया। जन्म से लेकर आज इतने उम्र तक मैंने कभी उसका टेस्ट क्या है मुझे मालूम नहीं है। जबकि मुझे मालूम है सिगरेट क्या है। मैंने देखा है सिगरेट को, देखा है दूसरे लोग पीते हुए भी देखा है। तो सिगरेट क्या है मुझे मालूम, लेकिन मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में अभी तक उसको छुआ नहीं, न मैंने उसको पिया है। तो इसलिए मुझे मालूम ये सिगरेट से मैं अज्ञात हूं या दारू से मैं अज्ञात हूं। तो यीशु मसीह के बारे में भी ये बात है। ये तो मैं तो साधारण इंसान हूं, लेकिन यीशु मसीह जो है सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी है। लेकिन यीशु मसीह के बारे में लिखा हो पाप से अज्ञात, उसी को परमेश्वर ने क्या किया? पाप टकराया लिखा है। जो पाप से अज्ञात था उसी को परमेश्वर ने क्या किया? हमारे लिए पाप ठहराया। हमारे लिए परमेश्वर ने हमारे लिए यीशु मसीह को पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। क्योंकि यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बनना, इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह धर्मी है, परम धर्मी है। यीशु मसीह परम पवित्र है, परमेश्वर का पुत्र है। उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता, मतलब परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। यीशु मसीह में होकर हम यीशु मसीह में है, हम अपने आप धर्मी नहीं है। यीशु मसीह में है तो धर्मी है। इसलिए लिखा है यदि कोई मसीह में है तो उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से हम धर्मी ठहराए जाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह पाप से अज्ञात था, उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। बहुत बड़ा काम प्रभु ने मेरे जीवन में किया, आपके जीवन में किया है। तो यीशु मसीह पाप से अज्ञात। तीसरी बात, तीसरा कथन है, क्या है? स्वभाव में पाप नहीं। हाँ, पहला यूहन्ना 3:5 पढ़िए। पहला यूहन्ना 3:5। और तुम जानते हो कि यीशु इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसमें कोई पाप नहीं। हाँ, उसमें कोई पाप नहीं है ना? या उसके स्वभाव में कोई पाप नहीं। उसके स्वभाव में पाप नहीं। इसका अर्थ क्या होता है? यीशु मसीह का स्वभाव, ये स्वभाव कैसे बनता है? स्वभाव क्या है? एक आदत होती है, दूसरा स्वभाव होता है ना? एक एक बार दारू पीने वाले को हम नहीं कहेंगे
ये व्यक्ति जो है पियकड़ है, एक बार पी लिया तो नहीं कहेंगे, अक्सर नहीं कहते, है ना। एक बार झूठ बोला तो कोई नहीं कहते ये झूठा है, साधारण तौर पर नहीं कहते। अब हमेशा झूठ बोलता है एक व्यक्ति, तो क्या बोलेगा, हाँ वो तो झूठा है, तो कभी सत्य बोलता ही नहीं। और एक व्यक्ति जो है पीता रहता है, 24 घंटे पीते हैं, तो उसको बोलते पियकड़ है ना। तो हम समझ सकते हैं कि उसका स्वभाव है, उसकी आदत है, आदत जो है स्वभाव बन जाता है। एक व्यक्ति एक बार चोरी करता है, उसको अपन नहीं बोलते उसके आदत वो है, नहीं। लेकिन बार बार वो चोरी करता है लोग, तो उसका आदत जो है अच्छी नहीं है, वो चोरी करता है ना। तो उसका स्वभाव बन जाता है, चोरी करना उसका स्वभाव है। आपको समझ में आई स्वभाव क्या चीज होता है। तो स्वभाव एक बार किसी ने कुछ काम किया तो वो स्वभाव नहीं है, लेकिन बार बार वो करता है, नित्य डेली उस कार्य को करता है, क्या है उसका स्वभाव है, वो जो करता है उसका स्वभाव अच्छा नहीं है, स्वभाव बुरा है। अपन किसके आधार पर कहते हैं, उसके आचरण के द्वारा। तो यहाँ पर यीशु मसीह के स्वभाव में पाप नहीं है, और ये बात हमको समझ में आना चाहिए, यीशु मसीह में पाप नहीं है, है ना। ये जो 3 कथन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप अपने मन में है, आपके दिल में उसको लिख के रखो। क्या क्या है, यीशु मसीह ने पाप नहीं किया, फिर यीशु मसीह पाप से अज्ञात था, यीशु मसीह के स्वभाव में पाप नहीं। ये बात हमको समझ में आना चाहिए, यानी दूसरे शब्दों में यीशु मसीह के शरीर में पाप नहीं। दूसरा है यीशु मसीह के प्राण में पाप नहीं। तीसरा है यीशु मसीह की आत्मा में पाप नहीं। पतरस कहता है, क्या कहता है, उसके शरीर में पाप नहीं। पौलुस कहता है उसके प्राणों में पाप नहीं। यूहन्ना कहता है यीशु मसीह की आत्मा में पाप नहीं। ऐसा पवित्र व्यक्ति है हमारा प्रभु यीशु मसीह। क्या यीशु मसीह का सन्यासी था क्या, किसी पहाड़ के ऊपर जाके चुपचाप बैठा रहा, कोई पाप नहीं हुआ, लोगों से कोई संपर्क नहीं करता था, एक किसी कोने में या किसी पहाड़ के ऊपर एक अकेली जगह में जाके बैठ गया, जीवन व्यतीत किया, कोई पाप नहीं आया। ऐसा है, ऐसा बैठने वाले के ऊपर भी पाप है, बात अलग है, लेकिन इसके कारण यीशु मसीह के जीवन में कोई पाप नहीं था क्या। नहीं, एक और पद हमको पढ़ना है, इब्रानियों के पत्र 4:15 पढ़ के समाप्त करेंगे। इब्रानियों 4:15 में क्या लिखा है, इब्रानी क्योंकि हमारा 4:15। ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। अच्छा, परखा तो गया परंतु निष्पाप निकला। परखा तो गया, यीशु मसीह की परख हुई। हाँ, ये व्यक्ति किस प्रकार का है, इसको देखने के लिए लोगों ने जांचा परखा, शैतान ने परखा, महायाजकों ने परखा, पुर्नियों ने परखा, फिर फरीसियों ने परखा, साधारण लोगों ने भी परखा, पिलातुस ने परखा, है ना, न्यायाधीश पिलातुस ने भी परखा, सिपाहियों ने परखा, कष्ट पहुंचा के देख लिया, अरे इसके मुंह से तो कोई गलत शब्द निकले,
या कोई गलत काम करे, नहीं, परखा तो गया पर निष्पाप निकला। हमारे प्रभु यीशु मसीह कैसा महान प्रभु है, जो कि पूर्ण रूप से पाप रहित है। जन्म से जीवन में, मृत्यु के समय, जीवन की हर हाल और हर परिस्थिति में वो पाप रहित था। उसने पाप नहीं किया, वो पाप से अज्ञात था, उसके स्वभाव में पाप नहीं था, वो परखा गया पर निष्पाप निकला। इस महान प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर हम गिर पड़े और परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते रहे। इतना प्यारा, इतना पाक और पवित्र व्यक्ति हमारा उद्धार करता है, वो हमारा प्रभु है, तो उस प्रभु के पीछे पीछे चलना क्या ही धन्य बात है। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। परमेश्वर के धन्य नाम की स्तुति और महिमा हमेशा हमेशा होती रहे। आपकी प्रार्थनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु के नाम की महिमा।